बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास फ़िज़िक्स का यूनिट 16 जिसका नाम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, आज हम इसकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक करें और इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस। पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय अ हॉट मेटल सरफेस इज नाउन एज। ऑप्शंस है हमारे पास बॉइलिंग, इवेपोरेशन, कंडक्शन या थर्मियोनिक एमिशन। तो थर्मियोनिक एमिशन की यही डेफिनेशन है, प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय अ हॉट मेटल सरफेस। तो फर्स्ट का आंसर है डी, थर्मियोनिक एमिशन। सेकेंड क्वेश्चन है, द पार्टिकल्स एमिटेड फ्रॉम अ हॉट कैथोड सरफेस आर। ऑप्शंस हैं पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स। तो हॉट कैथोड से कौन से पार्टिकल्स एमिट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। सेकंड का आंसर ऑप्शन डी है। तीसरा क्वेश्चन है, द लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय दिस गेट इज। तो ये वाला जो गेट है ये किसको शो कर रहा है? ये एंड गेट का सिंबल है और ये नॉट गेट का है। इनको मिलाएं आप तो हम इसको ज्वाइन करके इस तरह से सिंबल बनाते हैं, तो ये सिंबल है नैंड गेट का। तो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड वाला, इसमें ऑप्शंस हैं एंड, नॉर, नैंड या और। तो ये सिंबल है नैंड गेट का, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 4 है, एंड गेट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग टू। इसमें ऑप्शंस हैं नॉट गेट्स, और गेट्स, नॉर गेट्स या नैंड गेट्स। हमने एंड गेट बनाना है जिसके लिए लॉजिकल ऑपरेशन है x इक्वल टू a डॉट b। तो हमारे पास जो चारों ऑप्शंस हैं उसमें पहली है नॉट गेट। नॉट गेट के लिए हमारे पास क्या ऑपरेशन है? x इक्वल टू a बार। तो इसमें तो सिर्फ a की इनपुट होता है a, तो ये आंसर नहीं है। दूसरा है और गेट। और गेट के लिए हमारे पास जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है वो है x इक्वल टू a प्लस b। तो यहाँ हमें आंसर में मल्टीप्लाई चाहिए, ये तो प्लस हो रहा है तो और गेट भी इसका आंसर नहीं है। नॉर गेट के लिए हमारे पास ऑपरेशन है x इक्वल टू a प्लस b बार। तो इसमें भी ये प्लस हो रहा है, ये भी इसका आंसर नहीं है। नैंड गेट देखें, नैंड गेट का क्या एक्सप्रेशन है? x इक्वल टू a डॉट b बार। नैंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन x इक्वल टू a डॉट b बार है। अगर हम इसका दोबारा से बार लेते हैं तो ये आ जाता है a डॉट b का डबल बार। और मैथ में अगर आप डबल बार लेते हैं तो ये ख़त्म हो जाता है, यानी कि a डॉट b का डबल बार जो है वो a डॉट b के इक्वल आएगा। तो ये देखें, यही तो एक्सप्रेशन है एंड गेट का। इसका मतलब है अगर हम नैंड गेट का ऑपरेशन 2 बार यूज़ करते हैं तो फिर हमारे पास आ जाता है एंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, नैंड गेट्स। पांचवा क्वेश्चन है, द आउटपुट ऑफ अ 2 इनपुट नॉर गेट इज़ 1। तो नॉर गेट में हमारे पास 2 इनपुट्स होती हैं ए और बी। तो हमने बताना है कि उसका आउटपुट जो है वो 1 कब होता है। ऑप्शन है हमारे पास A is 1 and B is 0, B A is 0 and B is 1, C both A and B are 0, D both A and B are 1। तो अगर हम नॉर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन देखते हैं तो ये है A प्लस B बार। इसका मतलब है A और B में से जो है कोई एक भी 1 हुआ तो उसका आंसर जो है 1 आएगा A प्लस B का, तो 1 का बार 0 आएगा। तो हमें तो चाहिए कि आउटपुट 1 कब होगा। तो इसका मतलब है अगर दोनों 0 हुए तो फिर 0 प्लस 0 0 होगा और 0 का बार 1 होगा। तो इसका मतलब है A और B दोनों 0 होंगे तो फिर आउटपुट जो है वो 1 होगा। तो यहाँ से आप ट्रूथ टेबल से भी देख सकते हैं, 0 0 हो तो हमारे पास आउटपुट 1 है, 0 1 हो तो 0 है, 1 0 हो तो भी 0 है। और अगर दोनों हमारे पास इनपुट्स 1 1 हो तो आउटपुट 0 होगी। तो हमारे पास 1 आउटपुट कब होगी? जब दोनों इनपुट्स यानी कि A और B जो हैं वो क्या हों? 0। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। सिक्स क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू a डॉट b देन x इज 1 व्हेन। ऑप्शंस हैं a एंड b आर 1, ऑप्शन b है a और b इज 0, ऑप्शन c है a इज 0 एंड b इज 1, ऑप्शन d है a इज 1 एंड b इज 0। ये जो हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन है ये एंड गेट का है। तो हमने बताना है कि इसमें आउटपुट जो है x जो है वो 1 कब होगा। 1 तभी होगा जब a और b दोनों 1 हो, क्योंकि इसमें ये मल्टीप्लाई होते हैं, 1 1 ज़ार 1 होगा। तो आप ये देखें, यहाँ से हम ट्रूथ टेबल से भी देख लेते हैं।
ये हमारे पास ट्रूथ टेबल है एंड गेट का। हमने देखना है कि x जो है यानी कि आउटपुट जो है वो 1 कब होगा, जब a और b दोनों 1 हों। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, आप सिंपल इसके बूलियन एक्सप्रेशन से भी देख सकते हैं कि a और b दोनों 1 होंगे तो आउटपुट 1 होगा। 6 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। 7 क्वेश्चन है द आउटपुट ऑफ अ नैंड गेट इज 0 व्हेन। ऑप्शंस हैं ए बोथ ऑफ इट्स इनपुट्स आर 0, बी बोथ ऑफ इट्स इनपुट्स आर 1, सी एनी ऑफ इट्स इनपुट्स इज 0, डी एनी ऑफ इट्स इनपुट्स इज 1। नैंड गेट एंड गेट का रिवर्स है। इसका बूलियन एक्सप्रेशन है x इक्वल टू a डॉट b बार। हमने ये बताना है कि आउटपुट 0 कब होगा। आउटपुट 0 तब होगा जब a और b दोनों 1 हो। 1 1 जार 1 तो 1 का बार 0 आएगा। आप यहाँ से ट्रूथ टेबल से भी देख सकते हैं कि आउटपुट 0 कब होगा, जब a और b यानी कि दोनों इनपुट्स जो हैं वो 1 1 हों। तो स्टूडेंट्स ये थे यूनिट 16 के MCQs। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।